तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को दी गई मदद पर अब भारत की नजर है। कल ही विदेश मंत्रालय ने इस बात को साफ कहा है। वहीं हमारे देश में तुर्की को पर्यटन से लेकर दूसरी हर जगह बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी है। इस बड़ी खबर को आगे बताएंगे, लेकिन अभी जानिए कि आखिर जिस देश की मदद भारत ने 2 साल पहले भयानक भूकंप आने पर की, वो अपनी वॉरशिप में ड्रोन वाली मदद लेकर पाकिस्तान के पास क्यों गया। तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद हिंदुस्तान उसे मदद भेजने वाले मुल्कों में सबसे आगे रहा। फिर तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद क्यों की? क्यों उसकी तरफ से पाकिस्तान को अपने खतरनाक ड्रोन दिए गए, जिन्हें हिंदुस्तान ने ठिकाने लगा दिया? अर्दोगान के नेतृत्व में तुर्की लगातार भारत विरोधी हरकतें कर रहा है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। 8 मई की रात देश ने तुर्की में बने इन ड्रोन्स को हिंदुस्तान में आते हुए देखा। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ का संभावित उद्देश्य हवाई रक्षा प्रणालियों पर परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच में पता चला कि ये तुर्की के एसएस-गार्ड सोनगार्ड ड्रोन हैं। सोनगार्ड ड्रोन्स हथियार ले जाने में सक्षम यूएवी यानी मानव रहित हवाई वाहन है, जिनके पास टारगेट को पहचानने और उसे नष्ट करने की विशेष क्षमता है। ये तुर्की का पहला राष्ट्रीय हथियारबंद ड्रोन सिस्टम है, जिसे क्रॉस बॉर्डर सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज 5 से 10 किलोमीटर होती है। इसमें कैमरे और ऑटोमेटिक मशीन गन लगी होती है। इसे 2020 में पहली बार तुर्की की सशस्त्र सेना में शामिल किया गया। पाकिस्तान की तरफ से कामिकाजी ड्रोन भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। ऐसे ही एक ड्रोन का मलबा नौशेरा में मिला और इस ड्रोन से रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत के आकाश जैसे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म के आगे इनकी एक न चली। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। इस तरह तुर्की ने पाकिस्तान को भारत पर हमले के लिए ड्रोन दिए, तो वहीं उसके राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहबाज शरीफ से बात करके तनाव बढ़ने पर चिंता जताते थे। लेकिन पहलगाम हमले पर एक शब्द अर्दोगान के मुंह से नहीं निकला। तुर्की दुनिया का इकलौता मुल्क है जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पहलगाम हमले के बाद न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि आतंकी हमले को लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी हरकतें नहीं रुकी और ऑपरेशन सिंदूर से आने पहले तुर्की का C-130 हरक्युलिस सैन्य विमान पाकिस्तान पहुंचा, जिसमें गोला बारूद न होने का दावा किया गया। लेकिन भारत की सरहदों में घुसे तुर्की के ड्रोन ने बता दिया कि उसमें क्या था। तुर्की यही नहीं रुका, उसकी तरफ से पाकिस्तान को खुलकर मदद करने के लिए एक युद्धपोत कराची भेजा गया था। भारत से तनाव के बीच तुर्की का इस तरह से युद्धपोत भेजना सब कुछ कह गया। अब सवाल ये कि तुर्की और उसके राष्ट्रपति भारत से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं। एर्दोगन को भारत से क्या परेशानी है? तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन अपने देश को मुस्लिम देशों का नेता बनाना चाहते हैं।
इसी चाहत में वो कभी कतर की घेराबंदी पर सऊदी अरब को धमकाने लगते हैं, तो कभी गाजा पट्टी की घेराबंदी के दौरान वहां के फिलिस्तीन लोगों की मदद के लिए जहाज से सहायता भेजते हैं। कभी वो हाविया सोफिया को मस्जिद न बनाकर अपने आप को इस्लामी ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कभी मुसलमानों के मानवाधिकारों के कथित दमन वाले मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं। इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से भारत की नजदीकी भी तुर्की को नहीं पचती, इसलिए भीषण भूकंपों में सबसे पहले आकर मदद करने वाले भारत को वो भूल गया। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान जंग जीत कर रहेगा, लेकिन ये भी याद रहेगा कि किन किन देशों ने आतंक की मदद की।